स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों क्लास 11 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा फाइनली वर्ष 2024 बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए आप सभी का मॉडल पेपर को जारी कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 विषय भूगोल, जिसको हम लोग जियोग्राफी करते हैं, इसका पूरा सोल्यूशन आज की इस वीडियो में देखने वाला है विद एक्सप्लेनेशन के साथ। और साथ में 28 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में तहलका भी मचाने वाले हैं। ठीक है, 28 फरवरी के दोस्तों पेपर में सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न देखने को मिला है जैसा आपका मॉडल पेपर में जिस प्रकार का प्रश्न देख रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न कहता है, क्या कहता है सर? कहता है भौगोलिक अध्ययन के क्रमबद्ध उपागम को किस भूगोलवेत्ता ने प्रवर्तित किया था? बताए थे ना, क्या बताए थे? जो गेस्ट पेपर लिया था वो सारा प्रश्न का जवाब देगा इसका। ठीक है, कहता है अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। बता दिया दोस्तों, जो बता दिए हम बता दिए। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? ठीक है, तो 2 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन है इतिहास, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। कालिक संश्लेषण कौन करता है? इतिहास करता है। आगे 3 नंबर, पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी कितनी है? कल के वीडियो में बताए थे ना, ये आपका पृथ्वी और ये आपका सूरज। ठीक है, ये आपका सूरज है, सूरज। ठीक है, तो पृथ्वी और सूरज के बीच का जो दूरी है कितना लगभग? दोस्तों हम आपको बता दिए हैं, कितना सर बताए थे? 14 करोड़ 95,98,98,000। हम खाली बताए थे 14 करोड़ 95 लाख, लेकिन 98,000 भी दे दिए तो उसको भी ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 14 करोड़ 95,98,000 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन। चलिए 4 नंबर, कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? तो 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है सौर पवन, गैस उत्सर्जन, विभेदन, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण बहुत ही आवश्यक है, गैस उत्सर्जन ये भी आवश्यक है। सौर पवन तो दोस्तों इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो विभेदन है इसके बारे में कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए ठीक है, 5, दक्षिण अफ्रीका में सैनों की खाने, ठीक है, सोने की खाने कितनी गहरी है? दक्षिण अफ्रीका में कहाँ चल गया सर? देखिए यहाँ दक्षिण अफ्रीका में सोने की खाने, ठीक है, कितनी गहरी है? तो 5 का करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 3 से 4 किलोमीटर। ठीक है, चलिए 6, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम क्यों होता है? गुरुत्वाकर्षण बल जो ध्रुव पर अधिक होता है, पोल पर अधिक होगा, लेकिन भूमध्य रेखा पर कम होता है। ऐसा क्यों? क्या रीजन है इसका? इसका जो रीजन है मेनली पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऑप्शन नंबर है, जब पृथ्वी गोल गोल चक्कर लगाता है ना, उसी के कारण ऐसा देखने को मिलता है। 7 नंबर का था स्थल मंडल की मोटाई या गहराई कितनी है? स्थल मंडल का मोटाई या गहराई कितना है? तो 200 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर है इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन है। 8 नंबर, भूगर्भ में ध्वनि तरंग के समान चलने वाली तरंग क्या कहलाती है? जो भी भूगर्भ में ध्वनि तरंग चल रहा है उसके समान चलने वाली जो तरंग है वो क्या कहलाती है? कहलाती है आपका प्राथमिक तरंग। ठीक है, चलिए 9, रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? तो सर ये भी पूछने वाला सवाल है और आपको करा दिए थे, हम कराए थे। क्या कराए थे? हम बोले थे कि भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापा जाता है, लेकिन मॉडल पेपर में पूछा रिक्टर स्केल के द्वारा क्या मापा जाता है। हम बोले थे भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापते हैं? तो रिक्टर स्केल के द्वारा, लेकिन क्वेश्चन दे दिया है आंसर के रूप में, आंसर दे दिया है क्वेश्चन के रूप में। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तो होशियार हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में चमका देने वाले क्वेश्चन को भी चमका देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, भूकंप की तीव्रता को नापते हैं रिक्टर स्केल के द्वारा। जो गेस्ट पेपर बाय नहीं किया दोस्तों जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में किसने प्रस्तावित किया? तो 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है ना अल्फ्रेड वेगनर। बताए थे ना? जी हाँ सर बताए थे। चलिए 11, टिलाइट किस प्रकार का चट्टान है? पहला बार हम लोग सुन रहे हैं नाम ना, टिलाइट जो है अपसादित चट्टान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नंबर। 12, सागरीय आधा स्थल विस्तार की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो 12 का करेक्ट ऑप्शन हेरी हेस के द्वारा। ये भी बताए थे ना सर? हाँ बताए थे। चलिए आगे 13, पोलर फ्रिंग, ठीक है, बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है पृथ्वी का घूर्णन के संबंधित है। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है।
14 नंबर का आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक अनुक्रमणीय प्रक्रिया है? अनुक्रमिक प्रक्रिया कौन है? तो यहाँ पर पट्टन पट्टन विरूपण, जिसको हम लोग पट्टन विरूपणी भी कहते हैं, ऑप्शन में सी इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। 15 निम्न में से किस प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है? तो 15 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, चूना पत्थर प्रदेश। ठीक है, चलिए 16 निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य है, नहीं मिलता है, ना के बराबर होता है? तो दोस्तों अगर आप ऊंचाई पर जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, आपको उतना ऊंचाई ही पर जाना है जहां तक ऑक्सीजन मौजूद है। 120 किलोमीटर के ज्यादा ऊंचाई तक मत जाइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 16 हो गया। 17 नंबर निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर को सूर्य की किरणें सीधी रेखा पड़ती है? बताए थे ना, कब? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन नंबर बी 17 का। ठीक है, चलिए आगे 18 अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण कहाँ क्षेत्र जो है कहाँ बनाता है? ठीक है, तो यहाँ पर 18 का भी बता दिए थे, 30 डिग्री से 30 डिग्री। ठीक है, क्या बोलता है दोस्तों? देखिए 18 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या बोलता है? 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में बनाता है, बता दिए हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 19 नंबर समुद्र तल पर वायुदाब कितना होता है? तो समुद्र तल पर वायुदाब दोस्तों ये जो होता है 1013.25 मिली बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर ए 1013.25, जिसको हम लोग 25 भी कहते हैं। ठीक है, चलिए 20 नंबर उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों कौन से नाम से जानते हैं? तो 20 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, विली विलीज के द्वारा। ठीक है, विली विलीज के नाम से। 21 निम्नलिखित में किस प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन है? निम्न में से जो प्रकार का बादल है, ठीक है, इसमें से सबसे ऊंचा वाला बादल कौन है? पछाब वाला, वर्षा वाला, स्तरीय वाला, कपास वाला? तो 21 का जो होगा वो होगा आपका पछाब वाला, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पछाब में। ठीक है, चलिए इसको बड़ा कर लेते थोड़ा। ठीक है, 22 में पृथ्वी के धरातल के निकट वायु का औसत वार्षिक तापमान कितना है? तो 22 का जो है 16 डिग्री है। ठीक है, 16 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपवान के पद्धति को व्यक्त किया जाता है, कैसे करते हैं? तो इसको हम लोग करते हैं दोस्तों कैसे? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हो जाएगा अनुभवी के कारण। ठीक है, जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपान की पद्धति को व्यक्त किया था अनुभवी के कारण। हम लोग अनुभव कर सकते हैं कि ऐसा जलवायु ऐसा क्लाइमेट है। ठीक है, चलिए आगे 24 नंबर सामान्यतः खुले महासागर की लवणता कितनी होती है? जो भी महासागर है उसमें कितना नमक पाया जाता है? बताए थे ना कितना पाया जाता है, बता दीजिए अब। तो 33 से लेकर 37% जो है आपका नमक पाया जाता है। ठीक है, हम खाली बताए थे 33%, लेकिन यहाँ 37 तक दिया तो 33 से 37 मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए 25 निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर? सबसे छोटा महासागर दोस्तों पूछा वाला सवाल है, यस अंटार्कटिका महासागर। ठीक है, सबसे बड़ा महासागर कौन है? नीचे कमेंट करके बताइएगा। 26 फंडी की खाड़ी कहाँ स्थित है? ठीक है, फंडी की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो 26 का करेक्ट ऑप्शन कनाडा में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए में स्थित है। ठीक है, चलिए 27 पृथ्वी पर अपसौर की घटना कब होती है? पृथ्वी पर अपसौर की घटना कब होती है? अपसौर की घटना 4 जुलाई को होती है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 28 मानव आनुवांशिक रूप से किस प्रजाति से संबंधित है? मानव आनुवांशिक पर है ना, क्लास 10th में साइंस में वही पूछा है। तो आनुवांशिक रूप से किस प्रजाति से संबंधित है? 28 का हेमोसेपियंस, ठीक है, क्या बोलता है? हेमोसेपियन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 29 भारत के उत्तर से दक्षिण तक की वास्तविक दूरी कितनी है? अब दोस्तों देखिए उत्तर से दक्षिण तक हम आपको बताए थे टोटल जो दूरी है इसका, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर 3214, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए और पूरब से पश्चिम की ओर कितना है? सभी का नीचे कमेंट आना चाहिए। पूरब से पश्चिम की ओर भारत का लंबाई कितना है? जल्दी बताइए, जल्दी। ठीक है, जल्दी से जल्दी। ठीक है, ऑप्शन हम दे देते हैं। ठीक है, ए नंबर, ठीक है 7516.6, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है 7616.6, बता दीजिए ए होगा कि बी होगा, नीचे कमेंट करके। ठीक है, चलिए 30 नंबर वर्तमान अनुमान के
अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? यार क्या बात पूछा। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा 46 करोड़, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में जलोढ़ की औसत गहराई कितनी है? सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में जो मैदान है उसका, ठीक है, जमीन, उसमें औसत गहराई कितना तक हो जाता है? ठीक है, क्योंकि ये नदी ही है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र क्या है? नदी है। तो 31 का हो जाएगा 1000 से 2000 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 32 नंबर। अंडमान और निकोबार का कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? अंडमान और निकोबार का कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो यहाँ पर जो यहाँ पर जो 32 का जो है 11 डिग्री चैनल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 232 नंबर का था, 32 नंबर का, 33 नंबर का था, क्या कहता है? निम्न में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है? तो यहाँ पर दोस्तों देवप्रयाग, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन है। चौथे, जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण से होती है? बताए थे ना, कौन से मानसून के कारण होती है? कब मानसून होता? दक्षिण से पश्चिमी मानसून के कारण तमिलनाडु में ठंडा के मौसम में भी वर्षा टपकता है। ठीक है, टिप टिप वर्षा पानी। चलिए 35, नंदा देवी जी मंडल निश्चय निम्न में से किस प्रांत से स्थित है? ठीक है, तो 35 का करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड से। ठीक है, चलिए आगे 36, वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए? कितना परसेंट? 33% सर, बोलिए ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 37, सुनामी का अर्थ है। सुनामी का मतलब क्या होता है? सुनामी जब आता है तो सबको दहला देता है, इसका मतलब अंतर सागरीय भूकंप, अंदर से भूकंप आता है जिसको हम लोग सुनामी कहते हैं। ठीक है, चलिए 38, इनमें से किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है? कौन से नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है? ठीक है, 38 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और जो दोस्तों गेस्ट पेपर को बाय नहीं किया, जो 2024 के लिए हम बनाए थे तो हल्का गेस्ट पेपर, जिससे कि आपको पता चल गया कि जितना प्रश्न बताए हैं दोस्तों हर एक प्रश्न लड़ा है। ठीक है, अगर गेस्ट पेपर चाहते हैं जिसका नाम दोस्तों हल्का गेस्ट पेपर है, मात्र दोस्तों 40 रुपये में आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? यहाँ पर जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप करना है, QR कोड भेजा जाएगा दोस्तों, आप 40 रुपये पे कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको गेस्ट पेपर व्हाट्सएप पर मिल जाएगा ऑनलाइन। ठीक है, PDF के रूप में, ताकि आसानी से पढ़ सके। ठीक है, चलिए जल्दी जाइए व्हाट्सएप कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग 39, तो भारत के किस राज्य में आम्र वर्षा होती है? आम्र वर्षा कहाँ होता है? केरल और तटीय कर्नाटक में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 40 अंतिम प्रश्न पूछा है। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानता है? बंगाल का शोक दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, और हम आपको बताए थे दामोदर, जो कि धनबाद में, ठीक है, धनबाद बोले झारखंड में, बहुत ही फेमस नदी है दामोदर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को ये रहते, गेस्ट पेपर को चाहिए व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे। ठीक है, 40 रुपये करने के बाद गेस्ट पेपर व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।